हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक सिंपल से नेक को बॉर्डर की हेल्प से कैसे डिजाइनर लुक दे सकते हैं। सब कुछ सही होने के बाद भी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है। परफेक्ट फिटिंग का एक छोटा सा सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो ब्लाउज की फिटिंग को नेक्स्ट लेवल बना देती है। आज मैं आपको वही टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो आपके ब्लाउज को एकदम प्रोफेशनल लुक देगा। तो इसके लिए आपको ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे अस्तर के ऊपर ही बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। नीचे की साइड से 1/2 इंच का मैं मार्जिन छोड़ दूंगी। इसे हम कटिंग करके बाद में निकाल देंगे। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 मुझे लेंथ रखनी है, उसमें 2 इंच का हम मार्जिन ऐड करके 16.5 में मार्किंग करेंगे। तो नीचे लाइन में हमारा 16.5 में मार्क करना है। अब ऊपर के दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर के मेजरमेंट में 1 इंच प्लस करना है, फिर उसका हाफ करके मार्किंग करना है। नीचे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे 14.5 शोल्डर में 1 इंच प्लस करके 15.5 का हाफ करके मैंने मार्किंग किया है। आपको अपने अपने शोल्डर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। शोल्डर डाउन करेंगे 1.75 इंच में। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में। नेक विड्थ शोल्डर डाउन को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। यहाँ पर आपको अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेना है, जो भी फुल बस्ट का मेजरमेंट है वही आपको लेना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर भी मैं बस्ट साइज के हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपका जितना भी फुल बस्ट का मेजरमेंट है उसमें 3 इंच पहले प्लस करना है, फिर उसे 4 से डिवाइड करके मार्क करना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी कमर का मेजरमेंट है उसे डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना है। बिल्कुल भी यहाँ पे लूजिंग आपको ऐड नहीं करना है। 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे। अगर आपको नहीं लेना है तो डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो मैंने यहाँ पे बैक डार्ट के लिए मार्किंग किया हुआ है, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल शेप लगाना है। तो आर्म होल के पॉइंट से पहले 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और उसी पॉइंट को शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप सही तरीके से आर्म होल का शेप लगा पाएँ, इसके लिए जितना भी आर्म होल का लेंथ आ रहा है उसका हाफ करके आपको सेंटर में मार्क करना है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो जो सेंटर वाली मार्किंग करी थी वहाँ से शेप लगाते हुए हम चेस्ट वाले पॉइंट में मिला देंगे। अब हमें आर्म होल का मेजरमेंट चेक करना है। उससे पहले 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन हम ऊपर की साइड में छोड़ देंगे। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है। इसी लाइन में हम मेजर टेप को रखते हुए आर्म होल का मेजरमेंट चेक करेंगे। 1/2 इंच ऊपर का हमने छोड़ दिया। 1/2 इंच आर्म होल की साइड का भी मेजरमेंट छोड़ना है। जितना भी आर्म होल का मेजरमेंट है उसका यहाँ पे हाफ आना चाहिए। मेरा 17.5 है तो 8.75 इंच रेडी आ गया है। आपका जितना आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हाफ यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है तो ऊपर नीचे आर्म होल को थोड़ा बहुत करके आपको एडजस्ट कर लेना है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में हम विड्थ की मार्किंग करेंगे। डार्ट हमें 1 इंच का लगाना है, तो दोनों साइड में हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच में। अब यहाँ पर मेरा अभी बैक साइड पैक है, इसके लिए हम इतना लेंथ ले सकते हैं। इसी की जगह में अगर आपका डीप नेक रहेगा 10 इंच 11 इंच का, तो हम इतना डार्ट लेंथ नहीं ले पाएंगे। हमें नेक का डीप और विड्थ चेक करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम डार्ट लेंथ की मार्किंग कर सकते हैं। तो अभी हम पैक नेक के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 0.25 इंच सेंटर वाली लाइन से नीचे की साइड में पहले मार्क किया है। जब हम डार्ट लगाते हैं तो हल्का सा अंदर गहरा शेप हो जाता है, इसके लिए मैंने 0.25 इंच नीचे मार्क किया हुआ है। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे।
रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके हमें आर्म होल वाली साइड से नेक की साइड की तरफ मार्क करना है। अब यहाँ पर हमारा जितना नेक का विड्थ निकला उतना ही हमें शेप लगाना है। नेक लेंथ की मार्किंग मैं यहाँ पे 4 इंच में कर रही हूँ। 3.5 इंच में हम मार्किंग करेंगे, 4 इंच में हमारा मार्जिन के साथ में मार्क हो जाएगा। तो मैंने 4 इंच में यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। तो देखिए लाइन में मैंने नीचे मार्क नहीं किया है, 1/2 इंच ऊपर ही पहले एक शेप लगाया है। अब नीचे दूसरा वाला भी मैं शेप लगा देती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए जो अंदर वाली साइड में है उसमें हमारी सिलाई आएगी और जो बाहर वाली साइड है उसमें हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर डार्ट का शेप भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी मार्किंग के हिसाब से थोड़ा सा वॉइस ओवर इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये वीडियो को मैं म्यूजिक के साथ में लास्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर कर चुकी थी, लेकिन उसमें कॉपीराइट क्लेम आया है। इसके लिए उस वीडियो को मैं दोबारा से अनलिस्ट कर रही हूँ और इसमें वॉइस ओवर करके आप लोगों को ये वीडियो दोबारा से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। नीचे की साइड में जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे हम कट कर लेंगे। आर्म होल के पॉइंट में हम कट लगाएंगे, डार्ट में भी हमें कट लगा लेना है। अब जो यहाँ पर मैंने बैक साइड में डार्ट का हमारा मार्किंग दिख रहा है इसे मैं ड्रॉ कर लूँगी। स्टिचिंग के टाइम पे हमें दोबारा से मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो नेक का शेप है इसे भी हम कट कर लेंगे। पीछे की साइड में जो फिटिंग वाला मार्किंग है इसे भी मैं ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को मैं पेपर के ऊपर ही कट कर रही हूँ जिससे कि बराबर तरीके से डार्ट को हम माइनस कर सकें। शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो फुल शोल्डर का जितना मेजरमेंट है उसका हाफ करके ही हमें मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 7.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। बैक साइड में पैक है इसके लिए हमने 1 इंच ऐड किया हुआ है। फ्रंट में हमें डीप रखना है इसके लिए हमें ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट जितना शोल्डर का मेजरमेंट है उसका हाफ करके मार्क करना है। शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच। सभी साइज में आपको 1 इंच ही शोल्डर डाउन करना है। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में। नेक विड्थ शोल्डर डाउन को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अभी नेक विड्थ 2.5 इंच में एक हम रफली मार्क कर रहे हैं। जब हम रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे तो उसके बाद एग्जैक्ट नेक का विड्थ हमारा निकल जाएगा। आर्म होल डाउन करेंगे जैसे मैंने बैक में किया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। तो सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर लेना है और चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। आपको बस्ट साइज का ही मेजरमेंट लेना है। बोलने में बार बार चेस्ट आता है लेकिन आपको समझना है बस्ट साइज के हिसाब से ही मार्क करना है। फ्रंट साइड में हमारा नेक डीप के अकॉर्डिंग मैं 1.25 इंच शोल्डर में से माइनस कर रही हूँ। माइनस करने के बाद जितना शोल्डर बचा नीचे भी हमें सेम मार्किंग करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब जितना आर्म होल लेंथ आ रहा है उसका हम हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। अब आर्म होल के पॉइंट में आएंगे नीचे, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे याद आया, ये क्रॉस लाइन आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। जब दोनों साइड में डीप नेक रहता है तब हमें इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की साइड में लेके क्रॉस ऊपर की साइड में मिलाना है। यहाँ पर जो सेंटर में 0.25 इंच में अंदर की साइड मार्क कर रही हूँ, ये चीज़ आपको नहीं करना है। बाहर की जो स्ट्रेट लाइन है वहीं से शेप लगाना है। अब यहाँ पर एक बार आप पहले ब्लाउज का फोटो देखिए। आर्म होल की साइड में हल्का सा खिंचाव हमारी नेक वाली साइड की तरफ आ रहा है, यानी कि फ्रंट साइड की तरफ आ रहा है। ये चीज़ इसके लिए हो रहा है, बैक में हमारा पूरा पैक नेक है, फ्रंट में हमें अंदर की साइड में गहरा शेप नहीं देना है। तो ये चीज़ अभी मैं आप लोगों को मार्किंग के टाइम पे ही बताऊंगी। यहाँ पर मैंने नेक का ब्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, ब्रॉड भी कम है और डीप भी 1 इंच और भी बढ़ाते तो भी हमारा नेक फैलता, तो फिर ये खिंचाव यहाँ पे नहीं आता। मुझे यहाँ पे नेक को ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना था, डीप भी नहीं करना था। अगर थोड़ा सा फ़र्क होता तो ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आता। तो आपकी ये गलतियाँ ना हो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ। ये वीडियो पहले ही बन चुकी थी। एक भी साइड नेक में चेंज होता है तो देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है। केवल 0.25 इंच से लेके 1/2 इंच में भी इतना हमारा ब्लाउज में फ़र्क पड़ जाता है।
इस बीच में काफ़ी ज़्यादा डीप नेक थे तो उसी की मार्किंग के हिसाब से मैंने गलती से इसमें भी अंदर की साइड में शेप लगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की फिटिंग भी परफेक्ट बैठी हुई है। कई बार आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं तो देखिए एक छोटी सी चीज़ से कितना फ़र्क पड़ गया, 0.25 इंच से इतना ब्लाउज में फ़र्क पड़ गया। जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनको एक लाइन 2 लाइन में समझाना इतना आसान नहीं हो सकता है, ये हम वीडियो में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे पूरी फिटिंग बराबर थी, शोल्डर भी परफेक्ट थे, ब्लाउज की लेंथ भी बराबर थी। कमर में केवल 1/2 इंच मुझे लूज लगा तो उसे मैंने बाद में टाइट कर लिया था। तो आई होप ये चीज़ से आपको समझ में आएगा। अब आगे की मार्किंग में मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। तो आर्मोल का शेप लगाने से पहले बस्ट की मार्किंग करते हैं। बस्ट के मेजरमेंट में 3 इंच का लूजिंग देना है, फिर उसे 4 से डिवाइड करके मार्क करना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम आर्मोल को शेप लगाएंगे। तो ये मार्किंग जो है ये पहले से ही की हुई है, तो इस मार्किंग को आपको नहीं करना है। जो बाहर की साइड में स्ट्रेट लाइन है उसका सेंटर निकाल के आपको वहाँ से सीधे चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। जो सेंटर से 0.25 इंच अंदर की साइड में मार्किंग किया है यही चीज़ मेरा कम पड़ रहा है। ये चीज़ कब करनी है, जब दोनों साइड में हमारा डीप नेक रहेगा तभी हमें मार्क करना है। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर में मैं ये 0.75 इंच इस तरीके से माइनस कर दूंगी। बैक में हमारा पैक है, फ्रंट में हमें इसे माइनस करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऊपर की साइड में उठा हुआ जैसा लगेगा। नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे 8 इंच में। ये मैंने क्रॉस लाइन से मेजर टेप को रखा हुआ है और नीचे की सभी मार्किंगें भी हम लगा लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ बस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच करके मार्क करेंगे। सभी साइड में आपको यही फॉर्मूला लगाना है। फ्रंट साइड की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 16 इंच मैंने फ्रंट साइड की लेंथ ली है, उसमें 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे, तो 17.5 में मार्किंग करेंगे। अब नीचे लेंथ वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे। जो हमारी एपेक्स वाली लाइन है इसे भी स्ट्रेट करेंगे और जो नेक लेंथ हमने लगाया था 8 इंच में इसे भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर कई लोगों को नेक लूज पसंद नहीं आता है। कई बार नीचे की साइड में झुकते हैं तो नेक ज़्यादा लूज लगता है, आगे की साइड में लूज होने लगता है। तो आप 0.25 इंच फिर से शोल्डर में से माइनस कर सकते हैं। पहले हमने ऊपर से 0.75 इंच माइनस किया हुआ है, उसके बाद नीचे 0.25 इंच मैंने फिर से माइनस कर दिया है। अगर आपको लगता है कि नेक मेरे को थोड़ा लूज चलेगा लेकिन ब्रॉड और हल्का सा डीप होना चाहिए तो आप ये 0.25 इंच नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को झुकने में नेक डीप पसंद नहीं रहता है, इसके लिए 0.25 इंच आपको शोल्डर में से माइनस कर ही देना है। तो यहाँ पर अभी मेरा नेक का विड्थ है 2 इंच। नीचे मैं इसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी तो 3.5 इंच में मार्क करूँगी। पहले मैंने रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क किया है, उसके बाद हमारा नेक का विड्थ 2 इंच ऊपर बचा हुआ है। लेकिन नीचे से हमारा नेक विड्थ ब्रॉड होना चाहिए। ऊपर 2 है, कम है, लेकिन नीचे ब्रॉड करेंगे तभी नेक ब्रॉड होगा। तो यहाँ पर अब मैं जिस तरीके का मुझे नेक शेप बनाना है उस तरीके से शेप लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नेक डीप अपने हिसाब से रखा हुआ है, आप थोड़ा डीप भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया है, आपने देखा कितना ज़्यादा वहाँ पे डीप है, क्योंकि इसमें अभी क्रॉस लाइन से लेंथ रखी हुई है तो 8 इंच है। अगर हम उसमें से 0.75 इंच ऊपर जो हमने माइनस किया हुआ है उसे माइनस कर देंगे तो 7.25 इंच का ही हमारा यहाँ पर डीप है। 1/2 इंच शोल्डर के मार्जिन में भी जाएगा तो 6.75 इंच का ही हमारा नेक डीप बचेगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा पैक नेक रखना था, इसके लिए मैंने इस तरीके से मार्किंग किया हुआ है। आप 1 इंच और नीचे कर सकते हैं क्योंकि वो सेंटर में ही डीप होने वाला है, जो कि हमारी साड़ी के पल्लू से कवर हो जाएगा। तो जो लोग थोड़ा डीप और ब्रॉड नेक पहन सकते हैं वो अपने हिसाब से रेडी शोल्डर को भी कम रख सकते हैं और डीप भी बढ़ा सकते हैं। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। फुल बस के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करके मार्क करेंगे। यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स जितना मेजरमेंट आया उसमें से 1/2 इंच माइनस करके नीचे मार्क करना है। अभी मैं मेजरमेंट आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, आप लोगों का जो मेजरमेंट है उसमें से आपको माइनस करना है। डार्ट की मार्किंग करेंगे। 36.5 साइज के हिसाब से मैं यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट लगा रही हूँ।
अब कई बार इस साइज में 4 इंच का भी डार्ट लग सकता है। ये हमारे कप साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने 2 क्लाइंट का मेजरमेंट लिया, दोनों का मेजरमेंट 38 इंच है। एक का बस्ट साइज ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उनका 38 आ रहा है। दूसरे का कप साइज कम है लेकिन बैक साइड की मसल ज़्यादा होने के कारण, बैक ब्रॉड होने के कारण मेजरमेंट सेम ही 38 इंच आ रहा है। उस टाइम पर हमें डार्ट को कम ज़्यादा करना पड़ता है। अब इस चीज़ को मैं बाद में कभी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इसे मैं डमी के ऊपर आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगी। अभी मेरा जो वीडियो बन चुका है उसके ऊपर वॉइस ओवर फिर मिसमैच हो जाएगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी 3.5 इंच का डार्ट लिया और एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करी। क्रॉस लाइन का सेंटर निकाला, फिर ऊपर नीचे का भी सेंटर निकाल के मार्क कर लिया है। सबसे नीचे वाले पॉइंट में 1/2 इंच मार्क किया, उससे ऊपर वाले में 0.25 इंच मार्क किया। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से पहले नीचे की साइड में हम शेप लगाएंगे और फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे। एपेक्स पॉइंट से शेप को मिलाते हुए नीचे वाली लाइन में ही मिला देंगे। अब हमें एपेक्स पॉइंट से पहली वाली डार्ट लेंथ को चेक करना है। मेरा यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है। एपेक्स पॉइंट से ही दूसरी साइड की तरफ हम घुमाएंगे और जहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर से नीचे का मेजरमेंट चेक करेंगे। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें 1/2 इंच प्लस करके हम दूसरी साइड की तरफ मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर साइड से हमारी लेंथ में से माइनस हो जाता है, जिससे कि हम बैक पार्ट की लेंथ से मैच कर पाएंगे। सेंटर डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे की साइड में मार्क करके डार्ट का शेप ड्रॉ करूँगी। यहाँ से 0.75 इंच ऊपर की साइड में माइनस करेंगे। तो मैंने मार्क करके रखा है, मैं एक बार मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ। देखो 0.75 इंच है। अब हमें कमर का मेजरमेंट चेक करना है, तो पहले वाले पैनल को चेक करेंगे और फिर डार्ट को छोड़ेंगे। जहाँ पर हमारा दूसरे साइड के पैनल का शेप आ रहा है वहाँ पर हम रखेंगे। फिर जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका 1/4 करना है, फिर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसे भी ड्रॉ करेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट की साइड को मेजरमेंट करना है। तो 8.5 इंच आ रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर से 1/2 इंच ऊपर की साइड में माइनस नहीं किया है, क्योंकि डार्ट लगने के बाद वो नीचे ही हमारा चला जाएगा। ये 1/2 इंच कट कर लेंगे, तो इसे मैं बाद में कट करूँगी। तो एक बार फिर से चेक करते हैं। 8 इंच हमारा साइड की लेंथ आ रही है, तो फ्रंट की भी हमारी 8 इंच बराबर आनी चाहिए, तभी बराबर तरीके से दोनों पैनल को मैच करके हम सिलाई लगा पाएंगे। आर्मोल के पॉइंट से बस्ट वाली लाइन तक हमें मेजरमेंट चेक करना है। 4 इंच से एक लाइन कम है और बैक साइड की लेंथ हमारी कितनी थी? 8 इंच। तो 8 इंच को हम नीचे जो कमर वाली लाइन हमने ड्रॉ करी है वहाँ पर रखेंगे और 4 से एक लाइन कम जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जितना गैप आया ये हमारा साइड डार्ट है। तो जितना गैप आया है उसका हाफ हाफ करके हमें लाइन के दोनों साइड में मार्क कर लेना है। ये गैप सभी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग आ सकता है। किसी का 1.5 आएगा, किसी का 1.75 इंच आएगा, किसी का 1 इंच भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, या आर्मोल को हम कितना ज़्यादा या कम डाउन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा साइड का डार्ट कम ज़्यादा निकलेगा। अब हमें आर्मोल में डार्ट लगाना है। तो यहाँ पर पहले मैं 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। आज मैं 1 इंच नहीं कर रही हूँ ऊपर की साइड में मार्क, क्योंकि आर्मोल का शेप थोड़ा सा गहरा है और डीप भी है। तो इसके लिए मैंने लाइन से 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क किया। इस पॉइंट को हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का डार्ट लगा रही हूँ। 1/2 इंच एक साइड मार्क करूँगी, 1/2 इंच उसके दूसरे साइड। इस पॉइंट को मैं एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करूँगी। दूसरी साइड की भी लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब पहली वाली डार्ट लेंथ को चेक करेंगे। एपेक्स पॉइंट तक जितना मेजरमेंट आ रहा है वहीं पर मेजर टेप को दबाते हुए दूसरी साइड भी सेम मार्किंग करना है। तो यहाँ पर एक लाइन का फर्क आ रहा है, हल्का सा बाहर की साइड में मैं शेप लगा लूँगी। अब मैं नीचे की साइड से पहले जो लेंथ का 0.75 इंच हमने माइनस किया था उसे कट कर लेंगे और यहाँ से मैं एपेक्स पॉइंट तक कट करूँगी
और यहाँ से भी मैं लेंथ वाला माइनस कर दूँगी क्योंकि हमने ये बराबर कर लिया है अभी। अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा पेपर है ना उसे मैं पहले कटिंग करके निकाल दूँगी, तभी हम सही तरीके से डार्ट को फोल्ड कर पाएंगे। तो नीचे से मैं डार्ट को कटिंग कर लूँगी। अब पहले मैं सेंटर वाले डार्ट को माइनस कर देती हूँ। तो यहाँ पर से मैंने एक लाइन को कट कर लिया है और ग्लू लगाएंगे, उस लाइन को हम दूसरी लाइन के ऊपर रखते हुए स्टिक कर लेंगे। अभी मुझे फ्रंट में हुक करना है, इसके लिए इस डार्ट को हम सही तरीके से माइनस कर सकते हैं। जब आप बैक हुक करेंगे तो फ्रंट में आपको ये डायरेक्ट सिलाई लगानी पड़ेगी। आप माइनस करेंगे तो बीच में फिर कपड़े का थोड़ा सा फुला हुआ जैसा लगेगा, इसके लिए आपको माइनस करने की जगह में डायरेक्ट सिलाई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा साइड वाला डार्ट भी माइनस हो गया है। अब अपर चेस्ट के यहाँ पे हमारा लूज ना रहे, इसके लिए हमें बस्ट और अपर चेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो जितना भी फुल बस्ट का मेजरमेंट है आपको अपर चेस्ट का मेजरमेंट माइनस करना है और फिर जो मेजरमेंट निकलेगा उसे 4 से डिवाइड करके जितना भी मेजरमेंट आया जो हमने पहले मार्किंग किया था उसके अंदर वाली साइड में मार्क कर लेना है। तो बाहर वाली साइड से भी मैंने अंदर की साइड में मार्क कर लिया है। मेरा यहाँ पे 2 इंच का डिफरेंस आ रहा था, इसके लिए उसे 4 से डिवाइड किया तो ½ इंच मैंने अंदर की साइड में मार्क किया है। तो यहाँ पर सभी का मेजरमेंट ये कम ज़्यादा आ सकता है, तो आपको इसमें डरना नहीं है। जितना भी आपका अपर चेस्ट बस्ट का डिफरेंस आएगा उसको 4 से डिवाइड करके फिर मार्किंग करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो हमारे आर्म होल में खिंचाव आ रहा था, ये मैंने जो गहरा शेप अंदर की साइड में दिया है ये 0.25 इंच, देखिए यहाँ पे 0.25 इंच अंदर की साइड में लिया ना, यही चीज़ आपको बाहर वाली लाइन से करना है। अब ये वीडियो पहले से ही बनी हुई है तो केवल मैं मार्किंग को आप लोगों को समझा सकती हूँ, मैं अभी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो अभी मैं शेप लगा रही हूँ 0.25 इंच आपको बाहर की साइड से करना है। देखिए नीचे की साइड में आपको ½ इंच आर्म होल बढ़ाना भी पड़ेगा, नहीं तो आपका आर्म होल टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो गहरा शेप था इसकी वजह से आर्म होल बराबर तो बैठ रहा है, लेकिन हम इसको 0.25 इंच बाहर की साइड में लाएंगे तो फिर वो आर्म होल टाइट हो जाएगा। इसके लिए ½ इंच आर्म होल को नीचे की साइड में ज़्यादा डाउन करना है। मैं यहाँ पर बिना बताए भी आप लोगों को वीडियो को शेयर कर सकती थी, लेकिन हो सकता है कि आप में से भी किसी न किसी की ये प्रॉब्लम आ रही होगी, इसी के लिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ और इसीलिए मैंने वीडियो भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो देखिए मैंने अंदर की साइड में ही गहरा वाला शेप कट किया हुआ है। आपको बाहर वाली लाइन से शेप बनाना है, ½ इंच नीचे डाउन लेना है तो आर्म होल का शेप आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर से मैं जो अंदर की साइड में धीरे धीरे जा रही हूँ, यहीं पर हमारा अंदर की साइड में खिंचाव आ रहा है, तो इसी चीज़ को आपको बाहर की साइड में लेना है। ऊपर शोल्डर वाली साइड से हम जैसे मार्क किया है उसी के ऊपर कट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, रेडी शोल्डर थोड़ा सा कम रखेंगे तो भी आपका यहाँ पे आर्म होल के वहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नेक का ब्रॉड थोड़ा बढ़ेगा तो बाहर की साइड में ब्लाउज फैलेगा और नेक का डीप भी आप ½ इंच से लेके 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं दोनों पैनल को अलग करूँगी। यहाँ पर मैंने जो आर्म होल का मार्किंग किया था, जो आर्म होल लेंथ थी एपेक्स पॉइंट तक, उसका सेंटर निकाल के मार्क किया है और इस सेंटर को हम नीचे वाले पॉइंट से मिलाते हुए साइड वाले पैनल को अलग कर देंगे। तो देखिए एक बार फिर से मैं फ्रेंच कर्व रख रही हूँ। यहाँ पर हम आर्म होल के सेंटर से मैच करेंगे और जो आर्म होल में हमने नीचे की साइड में डार्ट का ½ इंच मार्किंग किया था वहाँ पर मिला देंगे और यहाँ पर से अब मैं साइड वाले पैनल को अलग कर दूँगी। तो सेंटर में से जो हमारा पेपर कट हो रहा है ना, उसे कट होने देना है। सेंटर में जो उठा हुआ जैसा कपड़ा लगता है, इससे आपका कपड़ा सेंटर में उठेगा नहीं। तो देखिए मैंने साइड वाले पैनल को अलग कर दिया है। अब यहाँ पर से जो डार्ट माइनस किया था ना, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर भी शेप हमारा एपेक्स पॉइंट तक बराबर बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं नेक की भी कटिंग कर लूँगी। मैंने मार्जिन नेक में रखा हुआ है। एक चीज़ का यहाँ पे आपको और ध्यान देना है, तो देखिए यहाँ पर मैं शेप को नीचे की साइड में कट कर लूँगी। अब यहाँ पर जब दोनों साइड में डीप नेक रहते हैं ना, तो सेंटर वाला डार्ट माइनस करने के बाद मैं इस तरीके से ½ इंच माइनस कर देती हूँ,
जिससे कि फ्रंट नेक में हमारा पहला वाला जो हुक रहता है वहाँ पर नेक लूज नहीं बैठता है, एकदम से टाइट बैठता है, जिससे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। लेकिन आज मेरा ब्लाउज बैक साइड में पैक था तो मैं इसे कट नहीं भी करती ना तो भी चलता था। इससे भी मेरे आर्मोल में फ़र्क पड़ता था। तो बाहर की साइड में एकदम से हमारा ये खिंचाव नहीं आता क्योंकि हमारा नेक भी टाइट हो रहा है और आर्मोल वाली साइड से 0.25 इंच के बराबर कम भी लग रहा है, तो इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता। ये सेंटर से भी आप तब माइनस करोगे जब आपके दोनों साइड में डीप नेक हैं। एक साइड पैक है, आप कट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो 3-4 चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, आप इसी हिसाब से कटिंग कीजिए। यहाँ पे देखिए एपेक्स पॉइंट से मैंने नीचे की साइड में चेक किया तो केवल 0.25 इंच का मार्जिन ज़्यादा हो रहा था, वो मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, तो मैं अस्तर के ऊपर रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैनल को रखते हुए ड्रॉ करके रखा है। तो देखिए हुक वाली साइड में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और प्रिंसेस कट का अंदर हम जो पैनल को अटैच करेंगे यहाँ पर मार्जिन लिया है और ऊपर की साइड में कोई भी मार्जिन नहीं लिया है। दूसरा वाला साइड का पैनल लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने रखा और जो प्रिंसेस कट का सेंटर है उसमें मैंने मार्जिन को ऐड किया हुआ है। 1/2 इंच का ही हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हल्का सा मेरा शायद पेपर हिल गया था तो मेजरमेंट थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो मैं उसे सही कर लूँगी। तो मैंने सही कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर दोनों पैनल मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, इनकी कटिंग कर लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। स्टिचिंग में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो के नीचे एक हाइप का फीचर दिख रहा होगा, ये क्रिएटर्स की वीडियोज़ को सपोर्ट करने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और मेरी मेहनत पसंद आती है तो नीचे हाइप बटन पर क्लिक ज़रूर करें। आपका एक हाइप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है, इसलिए वीडियो को हाइप ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।